प्रिय छात्र, आज के इस क्लास में हम लोग न्यूक्लिक एसिड, विशेष तौर से फॉर्म्स ऑफ डीएनए पर विचार किया जाएगा। अब देखिए, फॉर्म्स ऑफ डीएनए में जेड डीएनए है, बी डीएनए है, ए डीएनए है। अब आप कहेंगे कि मैं उल्टा क्रम में क्यों बोल रहा हूँ। ये ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए होना है। तो पहली बात ये है कि जो बी डीएनए है, ये वह डीएनए है जो वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल डीएनए का प्रस्तुत किया था, वह बी डीएनए के नाम से जाना जाता है। तो अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बढ़िया ध्यान में रखिएगा कि वाटसन एंड क्रिक का जो मॉडल दिया गया, जो लंदन के म्यूजियम में आज भी मौजूद है, वह बी फॉर्म ऑफ द डीएनए है, उसे बी डीएनए कहा जाएगा। और रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट ए फॉर्म ऑफ द डीएनए भी एक होता है, और तब एक जेड फॉर्म ऑफ डीएनए होता है। अब महत्ता के दृष्टिकोण से जेड डीएनए महत्वपूर्ण है। अब पहले हम लोग इसे पढ़े नहीं हैं, और बी डीएनए से ये गंभीर डिफरेंस शो करता है। तो इसलिए आपके परीक्षा में भी जेड डीएनए ही पूछा जाता है, और हमने भी इसे आरंभ में रखा है। तो महत्ता की दृष्टिकोण से वैसे तो बी डीएनए वाटसन एंड क्रिक वाला ही मैक्सिमम होता है, लेकिन जेड डीएनए भी पाया जाता है, पहले नहीं पढ़ा गया इसलिए ये पूछा जाता है। तो देखिए, और एक लाइन में यदि कोई कहे कि जेड और बी डीएनए में क्या अंतर है, तो इसमें है तो कई अंतर, लेकिन हम एक ऐसा अंतर बता रहे हैं कि ए, बी और जेड तीनों को आप समेट लेंगे। पर टर्न 10 बेस पेयर होते हैं बी डीएनए में, 11 बेस पेयर पर टर्न ए डीएनए में, और 12 बेस पेयर पर टर्न जेड डीएनए में। ए और बी डीएनए दोनों राइट हैंडेड होते हैं, और जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड होता है। तो ये दो आधार है, दोनों को आप अलग किए। लेकिन चलिए हम लोग पहले देखते हैं जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। जेड डीएनए इज रेडिकली डिफरेंट डुप्लेक्स स्ट्रक्चर विथ 2 स्ट्रैंड क्वाइलिंग इन लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। एक्सिस, एक सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में इसकी क्वाइलिंग स्ट्रैंड्स की होती है। दूसरी बात है, ए प्रोनाउंस जिग जैग पैटर्न इन दी फास्फोडाइस्टर बैकबोन नोटिस्ड। जो इसका फास्फोडाइस्टर बैकबोन है, वह जिग जैग पैटर्न में रहता है, और जानते हैं जेड डीएनए इसी जिग जैग के जेड से इसका नाम पड़ा है। तीसरी बात, खासियत यह है कि जेड डीएनए कैन फॉर्म when the DNA is an alternating purine and pyrimidine sequence such as GC, GC, GC। तो देखिए, G के बाद एक गैप दे के C, फिर G आ गया, फिर गैप दे के C के बाद G आ गया, फिर। तो इसका मतलब C और G को देखिएगा तो अल्टरनेट आ रहे हैं, एक के बाद एक। तो अल्टरनेटिंग प्यूरिन एंड पायरामिडीन सीक्वेंस जिग जैग डीएनए में या जेड डीएनए में होता है। एंड इंडीड द जी एंड सी न्यूक्लियोटाइड आर इन डिफरेंट कन्फॉर्मेशन लीडिंग टू ए जिग जैग पैटर्न। द बिग डिफरेंस इज एट जी न्यूक्लियोटाइड। इट हैज़ द सुगर इन द C3 इंडो कन्फॉर्मेशन like A form nucleic acid and in contrast to B form। ये A के समानता दिखाता है और B से एकदम कंट्रास्ट है। and the guanine base is in the syn conformation।
This place of guanine back over the sugar ring in contrast to the usual anticodon formation seen in A and B form of nucleic acid. Note that having the base in the anti-conformation places, it is in the position where it can readily form H bond with the complementary base on the opposite strand. The duplex in Z-DNA has to accommodate the distortion of G nucleotide in the syn conformation. The cytosine in the adjacent nucleotide of Z-DNA is in the normal C2 Indo-anti-conformation. Bases fit in the double helical model if pyrimidine on one strand is always paired with purine on the other. From charge of rule, the two strands will pair A with T and G with C. This pairs a keto base with an amino base, a purine with pyrimidine. The two H bonds can form between A and T, and 3 can form between G and C. This third H bond in the GC base pair is between the additional exocyclic amino group on G and C2 keto group on C. The pyrimidine C2 keto group is not involved in hydrogen bonding in the AT base pair. These are the complementary base pairs. The base pairing scheme immediately suggests a way to replicate and copy the genetic information. Antiparallel plectonemic coiled DNA strands. The arrows in A are pointed 3' to 5', but they illustrate the anti-parallel nature of the duplex. इसका मतलब एक 3 to 5 तो दूसरा 5 to 3. The two strands of duplex are anti-parallel and plectonemically coiled. The nucleotides arrayed in 5' to 3' orientation on one strand align with complementary nucleotides in the 3' to 5' orientation of the opposite strand. The two strands are not in simple side-by-side arrangement, which would be called paranemic. तो Z-DNA में प्लेक्टोनेमिक कॉइलिंग होती है, साइड बाई साइड अरेंजमेंट नहीं होता है. Rather, the two strands are coiled around the same helical axis and are intertwined with themselves, which is referred to as plectonemic coiling. One consequence of this intervening is that the two strands cannot be separated without the DNA rotating. One turn of the DNA for every untwisting of the two strands. अब देखिए बी फॉर्म हम लोग देखें. द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बेस कंपोजिशन ऑफ डीएनए, द नॉलेज ऑफ डाइन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर and the insight that the X-ray crystallography suggested a helical periodicity. इसमें helical periodicity होती है. Watson and Crick in 1953 in their proposed model for a double helical structure of DNA. They proposed two strands of DNA each in right-handed helix wound around the same axis. The two strands are held together by hydrogen bonding between the bases in the anti-conformation, as we will see in diagram. Now let us have a comparative idea of the B form, A form and Z form of the DNA. Few characters is to be considered.
As regards helix sense, B form is right-handed, A form is also right-handed, but J form is left-handed. Base pair per turn in B form is 10, A form is 11 and Z form is 12. Vertical rise per base pair is 3.4 angstrom in B form, 2.56 in angstrom in A form and 19 angstrom in Z form. Rotation per base, actually it is 1.9 I think. You need to confirm. Rotation per base, common sense says कि it must be 19. When base is more, the vertical rise be less so that it can be adjusted. But it is to be confirmed from the book. Rotation per BP, per base pair, for 36 angstrom, 36 degree in B form, in A form 33 degree and in Z form 30 degree. It is also getting down as the base goes up, so therefore that should surely be 1.9 angstrom. Helical, B form is helical, 19 angstrom, 19, all the three are 19 angstrom. Figures anti-parallel, A, plectronemic coil, B, C, D, DNA strands. Now let us see first diagram. देखिए यहाँ पर है A, B, C और D. ये यहाँ पर कॉइलिंग दिखा रहा है. तो ये एक तो देखिए कि दोनों स्ट्रैंड साइड बाय साइड चले जा रहे हैं ए में साइड बाय साइड जा रहे हैं. बी में ये मूव कर रहे हैं, पर इनके मूवमेंट में और सी के डायग्राम के मूवमेंट में फ़र्क है. सी को बिना रोटेट किए हुए अलग नहीं कर सकते हैं, लेकिन बी में बिना रोटेट किए हुए भी अलग हो जाएगा. अब देखिए बी सी डी plectronemically coiled. B, C, D, they are plectronemically coiled. A के बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है. एंटी पैरेलल. कैसे पता चला एंटी पैरेलल? एक 5 to 3 डायरेक्शन में, दूसरा 3 to 5 डायरेक्शन में. शुगर की पकरिंग देखिए, ये अपोजिट है दो स्ट्रैंड पे. देखिए यहाँ तिकोना भाग ऊपर की ओर है, पर इधर की ओर नीचे की ओर है. तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे शब्द है एंटी पैरेलल ए. तो ये चीज़ें चित्र में हम लोगों ने देखा. मेजर एंड माइनर ग्रुप. द मेजर ग्रुप इज वाइडर देन द माइनर ग्रुप इन डीएनए. मेजर ग्रुप वाइडर होगा माइनर ग्रुप से. इट इज नेचुरल आल्सो. मेनी सीक्वेंस स्पेसिफिक प्रोटीन इंटरेक्ट इन दी मेजर ग्रुप. मेजर ग्रुप का क्या काम है कि अनेक प्रकार के स्पेसिफिक प्रोटीन वहाँ बाइंड करके उसे रेगुलेट करते हैं. दी N7 and C6 ऑफ प्यूरिन एंड दी C4 and C5 ऑफ pyrimidine faces into major groups. Thus they can make specific contact with the amino acid in DNA binding proteins. Thus specific amino acids serve as H bond donor and acceptor to form H bond with a specific nucleotide in the DNA. H bond donor and acceptor are also in the minor group and indeed some. Protein binds specifically in the major group. Base pair stack with some rotation between them. A second major difference between A form and B form nucleic acid is the placement of base pair within the duplex. In B form, the base pair are almost centered over the helical axis,
but in A form they are displaced away from the central axis. माने एक जो सेंट्रल एक्सिस बना रहे हैं उसी के साथ बेस पेयर ऑलमोस्ट सेंटर्ड हो, और एक ये है कि एक बार लेफ्ट साइड में झुका हो, दूसरे बार राइट साइड में झुका हो, बजाय इसके कि सेंटर में हो. They are displaced away from the central axis and closer to the major groups. The result is ribbon-like helix with a more open cylindrical core in A form of DNA. In a plectonemic coil, the two strands wrap around each other. In a paranemic joint, the two strands align side by side. देखिए, एक में दोनों स्ट्रैंड साइड बाई साइड अलाइन हैं और दूसरे में ये कॉइल्ड हैं. A and Z DNA. 3 forms of duplex nucleic acid described. The most common form present in most DNA at neutral pH and physiological salt concentration is B form. यही most popular है. That is the classic right-handed double helix structure. A thicker right-handed duplex with a shorter distance between the base pair has been described for RNA-DNA duplex and RNA-RNA duplex. This is called A-form nucleic acid. A third form of duplex DNA has a strikingly different left-handed helix structure. This Z DNA is formed by stretches of alternating purines and pyrimidines. That is GC, 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 alternate कर रहा है G और C. Especially in negatively supercoiled DNA. A small amount of the DNA in the cell exists in the Z form. It has been tantalizing to propose that this different structure is involved in some way in regulation of some cellular function such as transcription or regulation. But conclusive evidence for or against this proposal is not available yet. तो इसका मतलब हुआ कि जेड डीएनए में अल्टरनेटिंग जीसी होता है. A form and B form. The major difference between A form and B form nucleic acid is in the conformation of the deoxyribose sugar ring. In C2 Indo conformation for B form, whereas in C3 Indo conformation in A form. A form में C3 Indo conformation है, तो B form में C2 Indo conformation है. If you consider the plane defined by the C4OC1 atom of the deoxyribose, in the C2 Indo conformation, the C2 atom is above the plane, whereas the C3 atom is above the plane in C3 Indo conformation. The latter conformation brings the F dash, the 5 dash and 3 dash hydroxyls, both esterified to the phosphates linking to the next nucleotide, closer together than is seen in the C2 Indo conformation. Thus, the distance between the adjacent nucleotide is reduced by about 1 angstrom in A form relative to B form nucleic acid. अब देखिए, शुगर पकर बी फॉर्म में दिखा रहा है और इंडो शुगर पकर जेड फॉर्म में दिखा रहा है. धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी. उसे देखिए, पढ़िए, समझिए और जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है इसका उत्तर अवश्य दीजिए. नेम द डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए. डिफरेंट फॉर्म ऑफ डीएनए का नाम बताइए. वाटसन एंड क्रिक फॉर्म इज नोन एज विच डीएनए. उसमें से किसको वाटसन एंड क्रिक वाला डीएनए बोला जाता है. व्हाट इज द नेम ऑफ लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड डीएनए. वह डीएनए जिसकी क्वाइलिंग लेफ्ट हैंडेड हो उसका क्या नाम है. व्हाट इज द डिफरेंस इन बी डीएनए एंड जेड डीएनए फॉर्म ऑफ द डीएनए एंड व्हाट इज डिफरेंस इन शुगर रिंग ऑफ ए एंड बी फॉर्म ऑफ द डीएनए. आप लोग को अच्छा लगे भाई
तो मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए